नमस्कार दोस्तों, हेमंत एलपी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सुपर टेट के लिए, स्पेशली सुपर टेट के लिए जो शिक्षण का बहुत ही बेहतरीन पार्ट, जिससे ज़रूर कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन अकेले पूछा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और वह टॉपिक है प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी प्रारंभिक शिक्षा वाला टॉपिक जो है इस वीडियो में हम कवर करेंगे। दोस्तों देखिए, प्रारंभिक शिक्षा का मतलब ये है कि हम इसमें यह पढ़ेंगे कि प्राचीनतम शिक्षा व्यवस्था जो थी से लेकर आज की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था जो है वह किस रूप से विकसित हुई है, किस रूप से सही हुई है, किस रूप में परिवर्तित हुई है। आपको पता है कि जो प्राचीनतम शिक्षा व्यवस्था थी वह वेदों पर आधारित थी। उसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद जैसे वेदों का ज्ञान दिया जाता था। और गुरुकुल की व्यवस्था थी, यानी बहुत ही अनुशासन प्रिय शासन मतलब शिक्षा व्यवस्था थी, जिसे हम कह सकते हैं एक भाषा में कि यहाँ पे शिक्षक केंद्रित शिक्षा व्यवस्था थी। और व्याख्यान विधि के द्वारा ज़्यादातर पढ़ाया जाता था। अगर शिक्षक पढ़ाना शुरू कर दिया तो बीच में कोई भी बच्चा जो है टोक नहीं सकता। जो टोकेगा उसको बहुत ही कड़ाई वाला दंड दिया जाएगा। पूरा जो है एक फील्ड का एक चक्कर लगवाया जाएगा, गुरुकुल से निकाला भी जा सकता है। इस टाइप से बहुत भयानक जो है प्राचीन समय में अनुशासन रहता था। लेकिन धीरे धीरे शिक्षा का रूप बदलता गया, शिक्षा विकसित रूप लेती गई। और वर्तमान समय में जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है उसमें बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खुल गई, बड़ी बड़ी कोचिंगें खुल गई, बड़ी बड़ी जो है प्राइमरी विद्यालय हो गए, माध्यमिक विद्यालय हो गए, ढेर सारे आधुनिक टेक्नोलॉजी जैसी संस्थाएं खुल गई। और सारी की सारी संस्थाओं में शिक्षा को कर दिया गया कैसा, बाल केंद्रित कर दिया गया। यानी यहाँ पर व्याख्यान विधि नहीं चलेगी, यहाँ पे बालक के अनुसार आपकी पढ़ाई चलेगी। बालक जैसा चाहेगा, बालक जिस विषय में रुचि लेगा, बालक के पूर्व ज्ञान के हिसाब से, बालक के मानसिक स्तर के हिसाब से, बालक अगर आत्म प्रकटीकरण आपको बीच में करना चाहता है तो आपको उसको आत्म प्रकटीकरण करने का मौका देना है। बालक की रुचि को ध्यान देकर आपको पढ़ाना है, बालक के पूर्व ज्ञान को ध्यान में देकर पढ़ाना है। अर्थात अब देखिए, प्राचीन समय के शिक्षा व्यवस्था और आधुनिक समय के शिक्षा व्यवस्था में ज़मीन आसमान का फर्क है। लेकिन दोनों में ही शिक्षा का मतलब था बालक के जीवन का सर्वांगीण विकास करना। यानी आप कह सकते हैं कि जो आज का बालक है, वो कल का भविष्य एवं निर्माता है। भाई, जो आज का बालक है वह कल का भविष्य एवं निर्माता है। और कल का भविष्य एवं निर्माता वह तभी बन सकता है जब उस बालक का सर्वांगीण विकास हो, जब उस बालक का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, सामाजिक विकास, भौतिक विकास, यानी विकास के जितने भी पक्ष होते हैं, जब सबका विकास होता है तभी जो है बालक कल का भविष्य या कल का निर्माता होगा। और अगर बालक का सर्वांगीण विकास हो रहा है उसके जीवन के प्रारंभिक वर्षों यानी 6 से 14 वर्ष के बीच में, तो समझ लीजिए कि वही जो है भावी जीवन का शिलान्यास करके जो है राष्ट्र का निर्माण करेगा। अरे भाई, बालक कल का भविष्य और निर्माता तब होगा जब उसे शिक्षा प्राप्त होगी, अर्थात जब वह शिक्षित होगा। और वह शिक्षित तब होगा जब उसका सर्वांगीण विकास होगा। अगर सर्वांगीण विकास हुआ और वह शिक्षित हो गया
तो कल जो है राष्ट्र का निर्माता या राष्ट्र का निर्माण कौन करेगा? यही आज का बालक जो है कल का निर्माण करेगा। अर्थात यही अपने देश को शिक्षा के माध्यम से आगे ले जाएगा। वह चाहे सरकारी विभाग हो, चाहे बिजनेस विभाग हो, चाहे प्राइवेट विभाग हो, किसी विभाग में नौकरी करेगा और अपने देश को क्या करेगा? आगे ले जाएगा। यही शिक्षा के द्वारा APJ अब्दुल कलाम जो है वैज्ञानिक हो गए, राष्ट्रपति हो गए। इसी शिक्षा के द्वारा जो है बहुत से लोग बहुत अच्छे अच्छे पद पे, भीमराव अंबेडकर को देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू को देख लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री को देख लीजिए। तो जितने भी शिक्षित लोग हैं वो अपने देश के गौरव और अपने देश का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो कुल मिला जुला के आप कह सकते हैं कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, राष्ट्र के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, सबसे महत्वपूर्ण जो है भूमिका शिक्षा ही निभाती है। तो इसलिए हम इसको पढ़ेंगे भैया, जब से शिक्षा हमारे देश में शुरू हुई और आज तक हमारे शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या बदलाव आया है, इसके बारे में पूरी तरीके से हम चर्चा करेंगे कि भारतीय शैक्षिक व्यवस्था जो है विश्व की प्राचीनतम शिक्षा व्यवस्था है और भारतीय शिक्षा के इतिहास को 5 मुख्य कालों में विभाजित किया जा सकता है। और ये 5 मुख्य काल जो 5 मुख्य काल हैं, इसमें आपको पता है कि सबसे पहला काल है वैदिक कालीन शिक्षा। आप इतिहास में पढ़ते हैं, सबसे पहला आता है वैदिक कालीन शिक्षा। उसके बाद आप पढ़ते हैं बौद्ध कालीन शिक्षा। कौन सा? बौद्ध कालीन शिक्षा। ये दोनों आपको ज़रूर पता होगा कि वैदिक कालीन शिक्षा जो होगी ईसा पूर्व से 600 वर्षों तक चली थी और बौद्ध कालीन 600 वर्षों से 12वीं शताब्दी तक चली थी। और मध्यकालीन शिक्षा जो है वह 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक चली थी। उसके बाद आप जान गए, पहला हो गया वैदिक कालीन शिक्षा, दूसरा हो गया बौद्ध कालीन शिक्षा और तीसरा हो गया मध्यकालीन शिक्षा। और मध्यकालीन शिक्षा के बाद ही अंग्रेज आ गए तो ब्रिटिश कालीन शिक्षा हो गई। ब्रिटिश कालीन शिक्षा इंग्लैंड 19वीं से 20वीं शताब्दी और स्वतंत्रता के बाद जो शिक्षा 1947 के बाद अब तक हुई उसे आप आधुनिक शिक्षा कहते हैं। तो 5 प्रकार की ये शिक्षा हो गई, जिसमें से हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे वैदिक कालीन शिक्षा, जिसे हम वैदिक पीरियड एजुकेशन कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य था, सबसे पहले ये जानिए कि वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था। भैया वैदिक कालीन शिक्षा जो दिया जाता था, जैसे आज जो शिक्षा दी जाती है उसका तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज्ञान निर्माण से ज़्यादा नौकरी पाना उद्देश्य हो गया है। लेकिन शिक्षा का उद्देश्य कभी भी नौकरी पाना नहीं होता है। तो देखिए वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य यह था कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप शिक्षा दे रहे हैं तो पहले वह इंसान बने। पहले वह क्या बने? इंसान बने, फिर भारतीय बने। पहले इंसान बने, फिर क्या बने? भारतीय बने। अर्थात सबसे ज़्यादा जोर वैदिक कालीन शिक्षा में पहले ज़माने में चरित्र निर्माण पर दिया गया। चरित्र निर्माण के अलावा धार्मिक शिक्षा पर भी अत्यंत जोर दिया गया, या आप कह सकते हैं कि धर्म के माध्यम से ही चरित्र निर्माण पर जोर दिया गया। और आपको पता है कि चरित्र निर्माण का मतलब सामाजिक व नैतिक विकास उसके अंदर बहुत अच्छा होना चाहिए। सामाजिक विकास का मतलब कि जब 2 या 2 से अधिक लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वहाँ पे समाज का निर्माण होता है। और समाज के मानदंड नियम कानून क्या हैं उनको जानना ही क्या है? चरित्र निर्माण है। किसी की छेड़खानी ना करना, किसी से छेड़खानी ना करना, किसी को गलत शब्द ना बोलना, किसी को बिना जो है उसके मन के परेशान करना, ये सब चीज़ें जो है सामाजिक
यानी चरित्र निर्माण में आएगा। वही सेम चीज़ नैतिक विकास में भी आएगा कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, उसको जानना ही क्या है, चरित्र निर्माण। अब आपका चरित्र तब सही नहीं होगा जब आप चोरी करेंगे, क्योंकि चोरी करना और ईमानदारी करना, दोनों में से ईमानदारी ही आपके चरित्र को क्या कर सकती है, विकसित कर सकती है। झूठ बोलना, सत्य बोलना ही आपका क्या है, चरित्र निर्माण है। अच्छा करना, बुरा करना, तो अच्छा करना ही आपका क्या है, चरित्र निर्माण है। तो वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था चरित्र निर्माण। दोस्तों क्या था, चरित्र निर्माण। इसमें ये भी माना गया, मनुस्मृति में लिखा गया है कि भैया जो सुचरित्र ब्राह्मण है, जिसके पास कोई वेद वोद का ज्ञान है नहीं, जो सुचरित्र ब्राह्मण है, मतलब ऐसा ब्राह्मण जो सुंदर चरित्र का है, वह वेदों के ज्ञाता, जो चरित्रहीन ब्राह्मण है, जो वेदों का ज्ञाता है, उससे अधिक श्रेष्ठ माना गया है वैदिक कालीन शिक्षा में। ठीक है, तो इसमें देखिए भारतीय इतिहास में ईसा पूर्व से 600 वर्ष तक के काल को वैदिक काल कहा जाता है। इस काल में वेदों पर आधारित धार्मिक, सामाजिक, शैक्षिक व्यवस्था थी। ठीक है, वेदों पर आधारित धार्मिक और सामाजिक शैक्षिक व्यवस्था थी। इस शिक्षा का आरंभ वेदों से ही माना जाता है। भारतीय वेद संसार के प्रमुख सबसे पुराने ग्रंथ हैं। मतलब ये जो वेद हैं, वेद की किताबें, वेद क्या है, एक ग्रंथ हैं, और ये वेद जो हैं पूरी दुनिया के, पूरे संसार के सबसे पुराने ग्रंथ हैं। इसीलिए जो है भारत के शिक्षा को बहुत प्राचीन माना जाता है। प्राचीन काल से ही भारतीय शिक्षा चली आ रही है। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत आकर इस क्षेत्र में शोध कार्य शुरू किया। वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था, पहले वह इंसान बने फिर भारतीय। अर्थात ऋग्वेद में कहा गया है कि आँख, कान, नाक आदि में सभी मनुष्य समान हैं, परंतु जो ज्ञानवान हो जाते हैं वो अन्यों से क्या कहलाते हैं, श्रेष्ठ कहलाते हैं। यानी जिसके पास ज्ञान हो जाता है वह अन्यों से क्या कहलाता है, श्रेष्ठ कहलाता है, क्योंकि उसका सर्वांगीण विकास हो जाता है। वो चाहे शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, नैतिक विकास हो, चारित्रिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो। और आपको पता है कि वैदिक कालीन शिक्षा का मकसद केवल था व्यक्ति को ज्ञान में प्रवीण करना था, ऐसा ज्ञान जो उसे जीवन से जोड़े, संसार के मोह से मुक्ति पाने में समर्थ बना सके, ऐसा ज्ञान दिया जाता था वैदिक कालीन शिक्षा में। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो जीवन से जोड़े यानी समाज से जोड़े, और समाज से जब जो शिक्षा जोड़ेगी वो समाज के मानदंड को पालन करने के लिए बताएगी कि भैया क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, क्या आपके लिए उचित है, क्या आपके लिए अनुचित है। ऐसी शिक्षा मतलब वैदिक कालीन शिक्षा थी। और संसार के मोह से मुक्ति, यह हैं हमारी पत्नी हैं, ये हमारे पति हैं, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे फलाने हैं, ये हमारे फूफा हैं, ये हमारे मामा हैं, मामा के लिए जान दे दिए, मामा जाने ले लें। ठीक, तो इस तरीके की जो संसार की मोह माया है उससे मुक्ति पाने के लिए वैदिक कालीन शिक्षा आया था। अब देखिए वैदिक कालीन शिक्षा का केंद्र बिंदु अगर कोई पूछा तो धर्म था, क्योंकि धर्म पे आधारित शिक्षा देकर ही वह चरित्र निर्माण करते थे। अर्थात वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य धार्मिक भावना का विकास ही था, शिक्षा का लक्ष्य, और इस शिक्षा का जोर चरित्र निर्माण पर भी था। अब हमने कई बार आपको बता दिया कि भाई धार्मिक भावना का विकास का मतलब है कि कोई भी मजहब किसी से भेदभाव व बैर रखने का संदेश नहीं देता है। समाज में कैसे अमन चैन का माहौल रहे, भाईचारा की भावना रहे,
एक दूसरे के सुख दुख में हिस्सेदारी हो, ऐसी भावना का विकास जब होता है तो आप कहते हैं कि यह धार्मिक भावना। और चरित्र निर्माण का हमने बता दिया कि नैतिकता और सामाजिकता ही क्या है, चरित्र निर्माण है। जैसे उचित का समर्थन करना, अनुचित का समर्थन ना करना, न्याय व ईमानदारी का विकास करना, पशुओं से प्रेम करना न कि घृणा करना। इसी पे डमविल ने कहा है कि चरित्र उन सब प्रवृत्तियों का योग है जो एक व्यक्ति में होती है। ठीक है। अब मनुस्मृति में जो कहा गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि मनुस्मृति में भी कहा गया है कि मात्र गायत्री मंत्र का ज्ञान रखने वाला सुचरित्र ब्राह्मण। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह आपका जो गायत्री मंत्र है, उस गायत्री मंत्र का ज्ञान रखने वाला जो सुचरित्र ब्राह्मण है, सुंदर चरित्र वाला ब्राह्मण है, वह वेदों का ज्ञाता चरित्रहीन ब्राह्मण से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है, ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है। नोट नंबर 1 में लिखेंगे वेद 4 प्रकार के होते हैं। दोस्तों वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहले वेद का नाम होता है ऋग्वेद, दूसरे वेद का नाम होता है यजुर्वेद, तीसरे वेद का नाम होता है सामवेद और चौथे वेद का नाम होता है अथर्ववेद। ठीक। इसमें से जो दूसरा है जिसका नाम है यजुर्वेद, यजुर्वेद गद्य व पद्य रचित वेद, यानी यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में रचित वेद। और इसके अलावा चाहे ऋग्वेद हो, चाहे सामवेद हो, चाहे अथर्ववेद हो, ये तीनों के तीनों केवल पद्य में रचित वेद हैं। आपको पता है कि ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है और आप कह सकते हैं कि यही प्रथम वेद है और इसका मूल इसका विषय है ज्ञान। इसका मूल विषय है ज्ञान। इसमें देवी देवता का वर्णन ज़्यादा किया गया है। सामवेद जो है संगीत से संबंधित है और अथर्ववेद जो है तंत्र मंत्र भूत शैतान चुड़ैल से संबंधित है। ठीक। वेद के रचयिता महर्षि व्यास, यानी इन्हीं का नाम कृष्ण द्वैपायन था या वेद व्यास था। तो वेद के रचयिता महर्षि व्यास को माना जाता है। इन्होंने वेदों का विभाग किया, इसलिए इनको व्यास या वेद व्यास कहा जाता है। दूसरे पॉइंट में वैदिक शिक्षा निःशुल्क शिक्षा थी, गुरुकुल आधारित शिक्षा थी तथा शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। गुरुकुल आधारित थी और शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। और इसमें शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य था, हमने कई बार आपको बताया, धार्मिकता यानी आध्यात्मिक विकास। धार्मिक शिक्षा दिया जाता था कि भाई किसी भी लिंग जाति से आपको भेदभाव नहीं करना है, भाईचारा बनाए रखना है, अपने देश के प्रति जो है बढ़िया भावना रखना है। ठीक। तो ऐसी शिक्षा धार्मिक शिक्षा थी। दूसरा था चरित्र निर्माण, चारित्रिक विकास या नैतिक विकास के बारे में या सामाजिक विकास के बारे में पढ़ाया जाता था। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, ये तो होता ही है। संस्कृति एवं सभ्यता का संरक्षण एवं प्रचार। ठीक है कि भाई साड़ी पहनना है, सुहागन है तो रंग लगाना है, बिंदी पहनना है, मंगलसूत्र पहनना है, सिंदूर पहनना है, तो संस्कृति सभ्यता का विकास एवं प्रचार किया जाता था। इसके अलावा जीविकोपार्जन के लिए हस्तकला पर आधारित शिक्षा भी वैदिक शिक्षा में दिया जाता था, लेकिन सबसे ज़्यादा जोर चरित्र निर्माण पे दिया जाता था और धार्मिकता पे दिया जाता था। अब देखिए दोस्तों, वैदिक काल में शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था जो है अत्यंत ही सुव्यवस्थित एवं समेकित थी। यानी उस समय की भी शिक्षा व्यवस्था जो थी समावेशी शिक्षा थी। ठीक है। उस समय की शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा ऐसा कोई भी विभाजन नहीं था। अनौपचारिक शिक्षा का जन्म से ही प्रारंभ हो जाती थी। ठीक है। यानी अनौपचारिक शिक्षा का मतलब ऐसा शिक्षा जो इनफॉर्मल, मतलब जो घर पे या समाज के द्वारा मिलती है, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो उसका जन्म जो है घर से ही हो जाता था। देखिए अब यहाँ पे आपको एक हम दिखा रहे हैं मैप।
इस मैप को आपको एकदम ध्यान से देखना है। पहले इस मैप को आपको ध्यान से देख लेना है, उसके बाद इस मैप को बड़ा करके हम समझाएंगे आपको, ठीक। ये देखिए एक मैप, ठीक है। मैप में यहाँ दिखाया गया है कि एक बालक है, बालक का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद बालक लगभग 5 वर्ष का हो गया। 5 वर्ष होने के बाद यहाँ पे कुछ और लिखा है, यहाँ पे कुछ और लिखा है। तो सबसे पहले देखेंगे कि बच्चा जन्म लिया, ठीक है, और जन्म से लगभग 5 वर्ष या 5 वर्ष से थोड़ा सा अधिक भी कह सकते हैं, जन्म से लगभग 5 वर्ष की जो शिक्षा दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? प्रारंभिक शिक्षा। जन्म से ही बच्चे की अनौपचारिक शिक्षा की शुरुआत हो जाती थी। जन्म से ही बच्चे की अनौपचारिक शिक्षा की शुरुआत हो जाती थी और यह शुरुआत परिवार के द्वारा हो जाती थी। परिवार, माता पिता इत्यादि के द्वारा अनौपचारिक कोई भी नैतिक कहानी सुना दिए, कुछ अरे बेटा चोरी करना पाप है, इस तरीके की जो भी शिक्षा होती थी, जो भी भला चीज़ बताया जाता था, वो अनौपचारिक शिक्षा होती थी। और अनौपचारिक शिक्षा जो है बच्चे के जन्म से ही शुरू हो जाता था। जब बच्चा जन्म के बाद लगभग 5 वर्ष का होता था, कै वर्ष का होता था? 5 वर्ष का, तब जो है उसे चूड़ा कर्म संस्कार कराया जाता था और विद्या आरंभ संस्कार कराया जाता था। यानी जब बच्चा 5 वर्ष का हो जाता है तो उसे चूड़ा कर्म संस्कार, कौन सा कर्म? चूड़ा कर्म संस्कार जो है दिया जाता है। और चूड़ा कर्म संस्कार के द्वारा ही यहाँ से ही बच्चे की विद्या जो होती है, पढ़ाई जो होती है, वह असली पढ़ाई जो होती है आरंभ होती है, ठीक है। अब यहाँ से आप जो है बच्चे को चूड़ा कर्म संस्कार जो दे रहे हैं वह किसके द्वारा देंगे? तो दोस्तों देखिए, इसमें क्या होता है, कुल पुरोहित द्वारा, जो कुल पुरोहित होता है, जो पूरे मतलब मेन होता है, पुरोहित जो होता है, उसी कुल पुरोहित के द्वारा जो है बच्चे से चावल में वर्णमाला, जो आज हम कल हाथ में पहनते हैं, चावल रहेगा, उसी में कहेंगे बेटा थोड़ा क लिखो तो ठीक है, बेटा थोड़ा अ लिखो तो ठीक है। तो चावल के दाने पे जब बच्चा अक्षर बना लेता था लगभग 5 वर्ष की आयु पे, तब उसे चूड़ा कर्म संस्कार कराया जाता था और यहीं से विद्या इसकी क्या हो जाती थी? आरंभ हो जाती थी। लेकिन यह विद्या अभी भी घर पर ही दी जाएगी, यह गृह शिक्षा है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि चूड़ा कर्म संस्कार के द्वारा गृह शिक्षा प्रारंभ होती है, अर्थात विद्या आरंभ हो जाती है, लेकिन घर पे। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है, लगभग जो है अगर कहा जाए कि बच्चा थोड़ा बड़ा का मतलब ये है कि 5 वर्ष में गृह शिक्षा प्रारंभ कर दिए, उसके बाद यहाँ पे वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था का मतलब था कि अलग अलग जाति के लोगों को गुरुकुल में प्रवेश तो मिलता था उपनयन संस्कार के द्वारा, जिसे मौंजी संस्कार भी कहते हैं, लेकिन अलग अलग जातियों की अलग अलग आयु थी। अब भाई पहले के समय में सबसे बड़ी जाति कौन मानी जाती थी? ब्राह्मण मानी जाती थी। उससे छोटी जात क्षत्रिय मानी जाती थी और उससे छोटी जात जो होती थी वैश्य मानी थी, ठीक। तो जो ब्राह्मण होता था वह गुरुकुल में 8 वर्ष में ही क्या कर जाता था? प्रवेश कर जाता था। ऐसी व्यवस्था थी, यह उच्च शिक्षा। जो क्षत्रिय था वो 11 वर्ष की आयु में गुरुकुल में प्रवेश कर जाता था और जो वैश्य था, हम लोग जो थे, वो 12 वर्ष की आयु में गुरुकुल में प्रवेश करते थे। 8 वर्ष से पहले 5 वर्ष में ही गृह शिक्षा प्रारंभ हो जाती है चूड़ा कर्म संस्कार के द्वारा। तो 3 साल एक गृह शिक्षा लेंगे, 5-6 साल एक गृह शिक्षा लेंगे
और 5 5 10 2 7 साल जो है एक गृह शिक्षा लेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब गुरुकुल में उपनयन संस्कार के द्वारा प्रवेश कराया जाता है तो उपनयन संस्कार में आपको करना होता है गायत्री मंत्र का उपदेश। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो यह गायत्री मंत्र का उपदेश अगर जो कर लिया तब समझ लीजिए कि वह उच्च शिक्षा का प्रारंभ कर सकता है, अर्थात उपनयन संस्कार में सफल हो गया और गुरुकुल में उसको प्रवेश दिया जाएगा। लेकिन ब्राह्मण की आयु थी 8 वर्ष, क्षत्रिय की 11 वर्ष और वैश्य की थी 12 वर्ष। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 8 वर्ष में जो है गायत्री मंत्र का उपदेश नहीं कर पाए भाई साहब, तो इनका प्रवेश नहीं लिया जाएगा। तब अधिकतम 8 वर्ष से 16 वर्ष के बीच में ये प्रवेश परीक्षा देते रहेंगे। तो 8 दूनी 16। क्षत्रिय जो है 11 से लेकर 20 वर्ष तक अपना प्रवेश परीक्षा देते रहेंगे और वैश्य जो है 12 से लेकर 24 वर्ष तक। यानी ये जो ऊपर वाला है 8 दूनी 16 है और जो नीचे वाला है 12 दूनी 24 है, लेकिन जो बीच क्षत्रिय वाला है 11 से 20। ठीक। तो अब गुरुकुल में वह शिक्षा ले लिया, मान लीजिए गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त कर लिया, तो वह शिक्षा अब करेगा समाप्त और समाप्त करेगा समावर्तन संस्कार के द्वारा। लगभग 25 आयु में शिक्षा समाप्त कर सकता है। जैसे ये 8 वर्ष गया, 8 वर्ष से 24 वर्ष तक गुरुकुल की शिक्षा ले, भाई 25वें वर्ष में क्या करे, शिक्षा समाप्त, यानी अपना सर्टिफिकेट लेके घर चले आए। ठीक। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है कि बालक जन्म लेगा, जन्म से ही औपचारिक शिक्षा शुरू, लगभग 5 वर्ष में घर से ही चूड़ा कर्म संस्कार के द्वारा विद्या आरंभ कर दिया जाता था, घर पर ही। इसमें चावलों में वर्णमाला के अक्षर बनवाए जाते थे। उसके बाद बच्चा जब 8 वर्ष का ब्राह्मण हो जाता था तो उसे गुरुकुल में प्रवेश के लिए उपनयन संस्कार करना होता था। क्षत्रिय 11 वर्ष और वैश्य 12 वर्ष का हो जाता था तो उपनयन संस्कार के द्वारा गुरुकुल में प्रवेश मिलता था। फिर शिक्षा समाप्त के लिए समावर्तन संस्कार के करके शिक्षा उसकी समाप्त की घोषणा कर दी जाती थी। अब यहाँ पे अब देखिए नोट नंबर 1, शिक्षा की शुरुआत 5 वर्ष की आयु में विद्या आरंभ संस्कार द्वारा घर से ही प्रारंभ हो जाती थी, जो कुल पुरोहित द्वारा कराई जाती थी। इसे आप प्राथमिक शिक्षा कहते थे। उच्च शिक्षा के लिए गुरुकुल में प्रवेश लेना होता था। गुरुकुल में प्रवेश करने के लिए उपनयन संस्कार कराया जाता था। अब देखिए दोस्तों, उपनयन का मतलब क्या होता है? तो उपनयन का मतलब होता है समीप ले जाना, गुरु के समीप ले जाना, यानी घर को छोड़ देना। अरे भैया, इस संस्कार के बाद ही बालक को गुरुकुल में प्रवेश मिलता था। और उपनयन का मतलब होता है उप माने समीप और नयन माने गुरु के नयन के सामने जाना। गुरु के उप माने समीप और नयन माने नयन, किसके नयन? गुरु के नयन के समीप जाना, यानी गुरु के समीप ले जाना ही उपनयन का अर्थ है। अब उपनयन संस्कार कैसे होता था? इसमें देखिए जनेऊ धारण करना पड़ता था। ठीक है, आप जनेऊ धारण कर लिए। आप जानते ही हैं सूत का धागा बाएं कंधे के ऊपर से दाईं भुजा के नीचे से जनेऊ जाती है और सिर को क्या करवा दिए? मुंडन करवा देते। और पवित्र स्नान से जल, ठीक, पोखरा वाले से नहीं, पवित्र जल से स्नान करना होता था और इसे जनेऊ संस्कार भी इसीलिए कहते थे। और पवित्र जल से स्नान करके जनेऊ धारण करके तब जाके आपको गायत्री मंत्र का जाप करना होता था। हिंदू के जो 16 संस्कार हैं उसमें से 10वां संस्कार उपनयन संस्कार है। ठीक है, तो उपनयन संस्कार आप जान गए, समीप ले जाना या गुरु के समीप ले जाना। और उपनयन संस्कार जो है जनेऊ धारण करके सिर को मुड़वा के उसके बाद स्नान करके एकदम पवित्र रूप से जाके गायत्री मंत्र का जाप करना होता था। गुरुकुल में निवास करने वाले को कुलवासी, वासी मतलब रहना, और गुरुकुल में गुरुकुल
देखिए 1 मिनट, जैसे यहाँ पे लिखा है गुरुकुल, और यहाँ पे लिख सकते हैं एक निवासी, ठीक। तो गुरुकुल में निवास करने वाले को गुरुकुल निवासी कहना चाहिए, लेकिन भैया बड़ा बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो यहाँ से काट दिए एक कुल और यहाँ से काट दिए वासी, और अलग अलग लिख दिए क्या, कुलवासी। यानी गुरुकुल में निवास करने वाले छात्र को हम क्या कहते हैं, कुलवासी कहते हैं, या आप उन्हीं को द्विज भी कहते हैं, ठीक है, द्विज भी कहते हैं, अंतेवासी भी कहते हैं, ब्रह्मचारी भी कहते हैं। तो यहाँ पे कुलवासी और अंतेचारी, अंतेवासी, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। अंतेवासी, फिर वही बात है, वासी मतलब रहने वाला, और अंत मतलब घर के बाहर, गुरु के पास, ठीक है, गुरु के पास रहने वाला, ठीक है, तो अंतेवासी। उसके बाद उपनयन संस्कार से जुड़े प्रमुख तथ्य हमने पढ़ा ही कि जो ब्राह्मण होता है उपनयन संस्कार 8 वर्ष में करता है, क्षत्रिय होता है 11 वर्ष में करता है, और वैश्य जो होता है वो 12 वर्ष में करता है। अगर ब्राह्मण का करना है तो बसंत ऋतु में करेंगे, क्षत्रिय का करेंगे तो ग्रीष्म ऋतु में करेंगे, और वैश्य का करेंगे तो शरद ऋतु में करेंगे। इसके अलावा देखिए भैया, ब्राह्मण अगर उपनयन संस्कार करेगा तो काले हिरण की खाल पहने रहेगा, क्षत्रिय जो रहेगा वो धब्बेदार हिरण की खाल पहने रहेगा, और वैश्य जो रहेगा वो बकरे की खाल पहने रहेगा, ठीक। और एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पे मंत्र भी तो अलग अलग हैं। जो ब्राह्मण है वो गायत्री मंत्र करेगा, जो क्षत्रिय है वह त्रिष्टुप मंत्र करेगा, और जो वैश्य है वो जगती मंत्र करेगा। तो भैया तीनों के मंत्र भी अलग अलग होते हैं। ब्राह्मण जो होता है वह गायत्री मंत्र करेगा, जो क्षत्रिय होता है वह त्रिष्टुप मंत्र करेगा, और जो वैश्य होता है वो जगती मंत्र करेगा। और वेदों के अध्ययन पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया, तथा प्रत्येक वेद के अध्ययन में लगभग 12 वर्ष लगते थे। अर्थात आप कह सकते हैं कि 12 वर्ष में उपाधियाँ मिलती थी। 12 वर्षीय पाठ्यक्रम अर्थात एक वेद का ज्ञाता स्नातक उपाधि उसे दिया जाता था। 24 वर्ष का पाठ्यक्रम 2 वेदों का ज्ञाता उसे वसु उपाधि दी जाती थी। 36 वर्ष का पाठ्यक्रम 3 वेदों का ज्ञाता उसे रुद्र उपाधि दी जाती थी। 48 वर्षीय पाठ्यक्रम जिसे 4 वेदों का ज्ञाता कहा जाता था उसे आदित्य कहा जाता था। तो देखिए भैया, आदित्य जो है स्नातक किए हैं, आदित्य स्नातक किए हैं। बस आदित्य और स्नातक याद हो गया। 12 वर्षीय और 48 वर्षीय, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48। तो वसु और रुद्र अपने आप याद रहेगा। शिक्षा वास्तव में 2 प्रकार से विभाजित थी, एक परा या धार्मिक शिक्षा, एक अपरा या लौकिक अथवा सांसारिक शिक्षा। मोक्ष प्राप्त करने के साथ साथ प्रत्येक प्राणी के प्रति दया का भाव उत्पन्न करना ही धार्मिक शिक्षा है। इसके अलावा हमारी संस्कृति और सभ्यता को बचाए रहना, चरित्र निर्माण करना, नैतिक निर्माण करना, ये सारी चीज़ें हमारी धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत आती थी। जबकि अपरा या लौकिक अथवा सांसारिक शिक्षा जो थी, जीवन का निर्वाह कैसे किया जाए इसकी व्यवस्था कर लेना ही अपरा शिक्षा थी। लौकिक शिक्षा ठीक से नहीं ले पाओगे तो तुम परीक्षा में फेल हो जाओगे, लेकिन अगर तुम धार्मिक शिक्षा नहीं ले पाओगे तो ज़िंदगी की परीक्षा में फेल हो जाओगे। इसलिए दोनों शिक्षा में तालमेल बनाकर चलना होगा। गुरुकुल अत्यंत कठिन अनुशासन में जीवन व्यतीत किया जाता था। अनुशासन का अर्थ स्वयं पर नियंत्रण रखना होता था। गंभीर गलती पर शारीरिक दंड नहीं दिया जाता था। उपवास जैसे बहुत भयानक दंड दिए जाते थे। 3-3 माह के उपवास दे दिए जाते थे। इसके बाद अंत में आप जब अपने पढ़ाई को ख़त्म करेंगे तो वहाँ पे आपको समावर्तन संस्कार कराया जाता था, जो हमारे हिंदू धर्म का 12वां है। उपनयन 10वां है और समावर्तन संस्कार जो है 12वां है।
समावर्तन का अर्थ होता है वापस लौटना, यानी गुरुकुल से विदाई लेने से पूर्व शिष्य का समावर्तन संस्कार। अब ये समझ लीजिए आप, ये आपका फेयरवेल पार्टी है, जो पॉलिटेक्निक या बीटेक या उस तरीके से कुछ किया होगा, तो उसके लिए जो फेयरवेल पार्टी होती है, विदाई समारोह होता है, तो वही समावर्तन संस्कार कहलाता है। एक वेद का ज्ञाता 12 वर्ष तक है, तो न्यूनतम गुरुकुल में शिक्षा की न्यूनतम आयु 12 वर्ष है, तो 12 वर्ष बाद अगर उसको घर लौटना है तो इसके बाद वह गुरु से आज्ञा लेकर गुरुकुल से घर लौट जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपको घर लौटना है तो उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया थी। अगर एक वेद का ज्ञाता है 12 वर्ष तक वह गुरुकुल में शिक्षा लिया, इसके बाद वह गुरु से आज्ञा लेगा और गुरुकुल से घर लौटकर गृहस्थ आश्रम में क्या कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गया अगर, तब तो ठीक है, उसका अंतिम संस्कार जो है समावर्तन संस्कार कर दिया जाएगा, यानी प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा कि आपकी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है। जैसे दीक्षांत समारोह इत्यादि में आपको दिया जाता है वैसे ही कर दिया जाएगा, अर्थात गुरुकुल से विदा लेकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का शिक्षा का अंतिम संस्कार समावर्तन संस्कार कहलाता है, जो आज के दीक्षांत समारोह के तरह होता है। ठीक है, यानी गुरुकुल से विदा लेकर घर पर जीवन व्यतीत करने वाले को ही हम समावर्तन कहते हैं। किसी शैक्षिक या धार्मिक संस्थान द्वारा आयोजित वार्षिक समारोह जिससे संबंधित संस्था के सभी स्तरों के सदस्य औपचारिक रूप से जमा होकर वार्षिक उपलब्धियां एवं प्रमाण, वही जो रिजल्ट लेते हैं LLB MBBS ये सब। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिसमें पहला महत्वपूर्ण बिंदु है महिला शिक्षा की दशा बेहतर थी। वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त थे, परंतु उत्तर वैदिक काल में उन्हें वर्णानुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस तरीके से बांट दिया गया उनके शिक्षा को। उसके बाद देखिए अल्तेकर इतिहासकार ने बताया कि वैदिक काल के अंतिम चरण में बालिकाओं के विवाह की आयु 12 वर्ष निश्चित कर दी गई और उसके बाद वेद अध्ययन को निषेधित कर दिया गया, यानी कि 12 अब उसके बाद जो है तुम लोग वेद नहीं पढ़ोगे। विदुषी महिलाएं अलापा, घोषा, विश्वारा, घोषा आदि का उल्लेख इस काल में ही मिलता है, लेकिन वास्तविकता में यह है कि इस काल की स्त्री शिक्षा जो थी सीमित थी। शिक्षण विधि व परीक्षाएं जो होती थीं उस समय मौखिक होती थी। छात्र आचार्य द्वारा कही गई बातों को कंठस्थ यानी रटता था तथा निम्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करता था। अनुकरण विधि हो गया 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तीन 6। आवृत्ति या पुनरावृत्ति विधि हो गया। कंठस्थ विधि या रटंत विधि हो गया। व्याख्या या दृष्टांत विधि हो गया। प्रश्नोत्तरी विधि हो गया। वाद विवाद विधि हो गया। श्रवण मनन कहानी विधि तर्क इस तरीके से होता था। प्रारंभिक शिक्षा परिवार से, उच्च शिक्षा गुरुकुल से। प्रत्येक माह 4 दिन का प्रतिपदा पूर्णिमा, प्रत्येक पखवाड़े की अष्टमी को अवकाश रहता था। और पखवाड़ा मतलब जानते ही हैं, महीने का आधा भाग जो प्रत्येक 15 दिन पर 1 दिन की छुट्टी रहती थी। वैदिक युगीन शिक्षा में आज की तरह परीक्षाएं नहीं होती थीं। गुरु नया पाठ तब पढ़ाता था जब छात्र पहले पढ़ाए गए पाठ को पूरी तरीके से तैयार कर लेता था। ठीक है। पुरोहित आप जान ही रहे हैं, कर्म कांड करने वाला ब्राह्मण। जो कर्म कांड करने वाला ब्राह्मण होता है, जो पूजा पाठ करने वाला ब्राह्मण होता है, उसे आप पुरोहित कहते हैं। वैदिक काल में पुरोहित का बड़ा अधिकार था और मंत्रियों में गिना जाता था। पुरोहित वह प्रधान होता है जो राजा के यहाँ या किसी यजमान के यहाँ अगुआ बनकर आता है, चाहे यज्ञ हो, गृह कर्म, संस्कार आदि जो भी करवाना हो तो वही होता है। ठीक, इसके बाद बौद्धकालीन शिक्षा हम लोग अगले पार्ट से पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।